अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिएगा। अच्छा जी, तो मैंने आज सुबह से स्टार्ट कर दिया है। सुबह के नाश्ते में यानी ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैं बनाने जा रही हूँ आज दलिया। मेरे बच्चे तो दलिया बहुत शौक से खा लेते हैं, लेकिन फिर भी भई उनका जो दिल होता है वो तो वही करते हैं। तो मैंने दलिया बनाया था और देखते हैं कि अब खाते हैं कि नहीं। तो भई मैंने दलिया तो बना लिया। ये देखिए, मैं पहले तो मैंने चढ़ा दिया था गैस पर पानी उबालने के लिए, और उसके बाद में जब पानी खौलने लगा तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है अब दलिया। तो ये दलिया तो मेरा वही है रमज़ान से पहले जो मैंने ये रमज़ान के लिए बनवाया था, और मेरा होममेड ये दलिया है। क्योंकि मैं कौर के रखती हूँ तो मैंने कौरा नहीं है, और मैं कौरने से सूंडियाँ और वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, चाहे सालों साल इसे चलाओ दलिये को। तो आप भी कौर कर रखा करें दलिये को, और रवा को, हर चीज़ को मतलब इस तरह से रखें। तो यहाँ पर मेरी एक सीटी लग जाने के बाद फिर मैंने जो था मैंने खोल कर देखा तो काफ़ी हद तक बिल्कुल से गल कर रेडी हो चुका था। अब मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी है। अच्छा, तो वैसे तो मैं उबाल कर ही बना लेती हूँ और ऊपर से बघार लगाती हूँ। तो मैंने आज बहुत जल्दी थी तो मैंने आज कुकर में बनाया है, तो मैंने इसी तरह से बना लिया। अब बघार जो है वो मैं घी का ऊपर से लगा दूँगी। तो मेरा अब यहाँ पर जो है मेरा लगने लगा है बघार, तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी, यही देसी घी है, और मैंने फिर उसमें इलायची का बघार लगा दिया। तो ये देखिए मेरा बड़ा जल्दी से दलिया तैयार हो जाता है। हलवा और दलिया बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो मैंने सुबह में ही बनाकर रेडी कर लिया था, और रमज़ान में तो मैंने जब भी बनाया तो फिर मैं शाम में ही बना कर रख लेती थी, क्योंकि सुबह सहरी में बनाते नहीं बनता था। शाम में ही तैयार करके रख देते थे और सहार में फजर में मतलब ले लेते थे। तो यहाँ पर मैं अब आ गई थी अपनी सूट कटिंग पर। तो ये देखिए मैं सूट कटिंग करने जा रही हूँ, और बहुत अच्छे इस टाइम भई आए हुए हैं, देख कर दिल खुश हो जाता है सूट को, कि बहुत अच्छे इतनी आरामदायक ये सूट होते हैं। ये तो बहुत अच्छे कॉटन के सूट हैं। तो यहाँ पर ये मैं स्टिच करने मतलब कटिंग करने जा रही थी। पहले तो कटिंग ही करूँगी, बाद में स्टिच करूँगी। तो बस मेरा मैंने कटिंग करके रख दिया सूट, और उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे हस्बैंड को खाना देने भेजना था। तो फिर मैंने बना ली तहरी, और तहरी बनाने के बाद में ये वही अचार था जो मैंने अभी कुछ रोज़ पहले ही ताज़ा बनाया, और बिल्कुल से ये देखिए बिल्कुल गल कर एकदम से रेडी हो गया है, और बिल्कुल टाइम नहीं लगता इस अचार को। तो फिर ज़ोहर का भी वक्त हो गया था, फिर हम लोगों ने खाना वाना खाकर अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और यहाँ पर भाई रमज़ान से तो कुछ ऐसा रूटीन बिगड़ गया था मेरा। रमज़ान के बाद खैर नमाज़ तो पढ़ते ही थे, लेकिन रमज़ान में जैसे कि जो नमाज और रोज़ा सब हो रहा होता है, उस तरीक़े से कुछ तबीयत भी नासाज थी, और कुछ आना जाना भी लग जाता है, तो बिल्कुल रूटीन बिगड़े हुए थे। तो यहाँ पर फिर जब मेरे हिफ्ज़ा जो हैं सो कर उठती हैं, तो भाई उनको तो सोने के बाद कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर उन्हीं ने आज फिर मुझसे सवाल यही किया कि अम्मी कुछ खाने के लिए चाहिए है। तो फिर अब ये मैंने फिर उनको अब कहा भाई कुछ ना कुछ अपना इंतज़ाम खुद कर लो। तो लस्सी उन्होंने बना ली थी। अच्छा भई, चलिए तो आपको आज देती हूँ मैं रेसिपी क़ोरमे की, और ये बीफ का गोश्त है। तो फिर मैंने आज क़ोरमा बनाना था अपने किचन में, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर लिया। तो चलिए आपको सिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है कुकर में, और कुकर में डालने के बाद में अब तेल जब खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया और खौल गया, खूब धुआँ छोड़ने लगा, तो फिर मैंने उसमें जो है प्याज ऐड कर दी। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि मतलब ब्राउन हो जाए, तब बस उसके बाद में और कुछ ऐड करते हैं मसाले। तो मसाले तो मैंने आपको दिखा दिए, वही खड़े मसाले हैं, जो कि 1 टीस्पून जो है ज़ीरा होगा, और 15 से 20 होंगी काली मिर्चें, और ये सब मैं तो वॉश करके ही डालती हूँ। लाल इलायची, सफ़ेद इलायची और लौंग, और कुछ स्टिक जो है वो दालचीनी की है। अच्छा, मेरी यहाँ जो था जावित्री तो थी नहीं, तो मैंने स्किप कर दी। और फिर उसके आप ज़रूर ऐड कर लें बादियान के फूल ये वगैरह जो है खड़े मसाले उसमें
आप जो भी डालें, खुशबू वाले मसाले हैं जितने ही डालें वो जो है आपके पास हों अवेलेबल वो आप डाल दें। तो यहाँ पर मेरी ये देखिए मैंने प्याज भी अलग फ्राई करके निकाल ली थी। अच्छा, बीफ का गोश्त टाइम लगता है, अगर आप निकाल लें तो सही है और ना निकालें तब भी वे इसमें घुट मिलकर बराबर हो जाती है। तो प्याज को मैंने अलग निकाल ही लिया था। तो वैसे तो गल जाती है, गोश्त गलता है तो उसमें जो है वो गल जाती है प्याज। तो मैंने फिर भी फ्राई करने करने के बाद निकाल ली थी और तेज़पत्ता और वो सारे खड़े मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। और उसके बाद में अब उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसकी जो होती है खुशबू, मतलब जो कच्ची स्मेल होती है वो निकल गई। फिर उसके बाद में मैंने गोश्त ऐड कर दिया। फिर अब ये देखिए मैं इस तरह से हाथ से मसल मसल कर इस प्याज को मैंने पीसा नहीं है, क्योंकि पीसने से ज़्यादा ही कुछ ऐसी हो जाती है। तो मैंने उसको जो था हाथ से ही मसल कर डाल दिया। और अब इसमें जो है मैंने ये देखिए दही में निकाल रही हूँ, और दही मेरा ये घर का होममेड है तो मैं जमा लेती हूँ। तो वही दही है, तो मैंने बस इसको भी इस तरह से फेंट लिया था अलग निकाल कर दही। और उसके बाद में जब सारा गोश्त जो था तेल सेपरेट हो गया और गोश्त का पानी बिल्कुल जज़्ब हो गया, फिर उसके बाद में अब ये जो है मैंने मसाले भी उसमें ऐड करना है, और जो कि पिसे हुए मसाले होंगे। तो बस अब ये दही को फेंट लेते हैं, बस इसको रख देंगे साइड को। और फिर उसके बाद में अब देख लेते हैं गोश्त। तो यहाँ पर ये देखिए तेल सेपरेट हो गया है, बिल्कुल से गोश्त भुनने लगा है और पानी बिल्कुल नहीं है दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें जो है बस अब ऐड कर देना है मसाले, जो कि होंगे 2 टीस्पून जो है वो होगा धनिया, और उसके बाद में लाल मिर्च और लाल कश्मीरी मिर्च जो के कलर के लिए होगी। तो बस पानी डालकर अब इसकी खूब अच्छी तरह से मसालों की भी भुनाई कर लेना है, क्योंकि इसमें जो है बहुत धनिया की खुशबू ना आए। तो इसलिए ज़रा कुछ देर तक भुनाई होगी इसकी खूब अच्छी तरह से, जबकि पानी डाल कर 2 बार पानी डालकर मैं जो है उसकी मसाले की भुनाई करती हूँ। तो खूब अच्छी तरह से भुन जाता है। और फिर उसके बाद में देखिए अब ये खूब अच्छी तरह से दिख रहा है कि भुन गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। तो बस यहाँ पर अब ऐड कर देना है यहाँ पर दही। तो मैंने दही को ऐड कर दिया और उसके बाद में चला दिया है। चलाने के बाद में फिर बस अब इसकी भी भुनाई कर लेना है, क्योंकि दही भी पानी छोड़ता है। तो बस इसको मैंने पानी अब डाल दिया है। ये पानी इसलिए कि ये गोश्त भी गल जाएगा और मेरा जो है शोरबा भी पक जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रेशर देने के बाद, सीटी आने के बाद फिर मैंने ये खोल कर चेक किया। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से मेरा गोश्त गल चुका था। और मुझे आज शोरबा भी रखना था, क्योंकि जो है मैंने नान बनाना थी और नान से शोरबा जो है खाया जाता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने फिर सारे गरम मसाले पिसे हुए ऐड कर दिए और कोयड़ा भी इसमें ऐड कर दिया है। तो बहुत टेस्टी, इतना मज़ेदार बना था कोरमा। देखिए मेरे कोरमे की लुक। और जाएगा सबसे गिनती खुल ही नहीं रही है। चलो पापा, इस तरबूज का नाम क्या होता? मदीने वाला। गाइस, अरे गिनती नहीं खुल रही, जब गिनती खुल जाएगी जब मिलेंगे। अगर आपको ये छोटा वाला तरबूज पसंद है या बड़ा वाला? बड़ा। बड़ा, लेकिन शायद मीठा यही होता। हाँ अम्मी, मीठा ही वाला होता, बड़ा वाला होता मीठा तरबूज। गाइस ये देखिए, हमें तो यही लगता कि यही होता है मीठा ज्यादा। और गाइस ये देखिए हम लोग का जो है खुल चुकी है पन्नी हम लोग का। गाइस इसे कट करते हैं जल्दी जल्दी से, कट करेंगे अभी डिनर के बाद। डिनर के बाद अभी कर लें हुए नहीं, डिनर के बाद। गाइस आप लोग जरूर से जरूर बताना आपको तरबूज कैसा लगता है। आपने ये वाला खाया है या नहीं, ये भी बताना। तरबूज ही बता देना, और कौन सा मीठा होता है ये भी बता देना। अच्छा जी, तो हस्बैंड आ चुके हैं और लाए हैं आज तरबूज। तो यहाँ पर मैंने तरबूज कट करके फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद अब खाना खाने के बाद यानी डिनर के बाद हम लोग तरबूज फिर खाएंगे। और अभी तो मुझे है एक जगह जाना, यहीं पास के मोहल्ले में अपने जाना है। किसी की तबीयत ख़राब है तो वहाँ देखने जाना है। तो बस मैंने सोचा जल्दी से कट करके रख देंगे, और उसके बाद में फिर आकर खाना भी, रोटी भी बनाना है अभी, यानी नांद लगाना है, और उसके बाद में तरबूज भी। तो इसीलिए मैंने तब तक ठंडा होगा और मैंने तरबूज रख दिया था फ्रिज में कट करके, और अब मैं बस तैयार होने जा रही थी।
फिर मैं लौट कर आ गई और मैंने अब जो था बच्चों को भूख भी लगने लगी थी, हस्बैंड भी लेटे हुए थे नमाज़ पढ़कर इशा की, और फिर मैं आई तो मैंने बस आते ही किचन में जल्दी से चेंज किया और मैं किचन में लग गई, क्योंकि मुझे बनानी थी नान। वैसे तो रोटी होती तो मैं बनाकर रख कर ही जाती, और नान तो गर्म गर्म अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैं रेसिपी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर बताई हुई है इसकी रेसिपी। तो जिस किसी को देखना है तो सर्च करके वो देख सकता है मैं नान कैसे लगाती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मुझे फिर मैं रेसिपी आपको दे दूँगी फिर से दोबारा से। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी गर्मा गर्म नांदे हो रही हैं बिल्कुल रेडी, और बहुत ही इतनी अच्छी होती हैं नांदे। घर पर हम बराबर ही बनाकर बच्चों को खिला देते हैं। और देखिए मेरा फाइनल लुक नांद और कौरमे का। तो मेरी कौरमा तो भाई इतना मज़ेदार सा बना था। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।